हिंदी हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का ब्रिज कोर्स का दिन 7 डे 7। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्षेत्र भाषण संभाषण यह देखेंगे। अपेक्षित कौशल दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना, विचार व्यक्त करना। आओ पता करें में कहानी किसे कहते हैं। तत्व, विविध रूप, प्रकार या भेद। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी किसे कहते हैं? आप सभी लोगों को मालूम है कहानी किसे कहते हैं। हम कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनने में हमें बड़ा ही मज़ा आता है। कहानी कहते हैं, कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है, जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। कहानी को दूसरे लफ्ज़ों में भी कहा जाता है। कहानी किसे कहते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे, हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहानी किसे कहते हैं ये देखा। अब कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं कि कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला एक कथानक, दूसरा कथोपकथन जिसे संवाद भी कहते हैं, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। ये है कहानी के 6 तत्व। उसके बाद है आओ सक्षम बने, श्रम ही देवता है। आओ सक्षम बने, इसमें हमसे पूछा गया है श्रम ही देवता है, पर कहानी लेखन करना है या कहानी सुनना है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं श्रम ही देवता है। इसमें श्रम को देवता क्यों कहा गया है, आइए देखते हैं। समूचे विश्व में प्रत्येक युग में श्रम को महत्व दिया गया है, लेकिन आज का युग तो श्रम का ही युग है। आज के युग में अपाहिज व्यक्ति भी सीना तान कर कह सकता है। अपाहिज व्यक्ति भी सीना तान कर कह सकता है, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं खुद परिश्रम करके अपना पालन पोषण कर सकता हूँ और सम्मान से जीवन बिता सकता हूँ। मेहनत की जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है। दूसरे पैराग्राफ से, छोटे से देश जापान ने अपने श्रम के बल पर ही इतनी प्रगति की है कि आज उसकी गणना
प्रगतिशील राष्ट्रों में होती है। प्रगतिशील राष्ट्रों में होती है। आज प्रत्येक देश में शारीरिक श्रम पर जोर दिया जा रहा है। शारीरिक श्रम पर जोर दिया जा रहा है। श्रम करने वाले लोग ही स्वस्थ रहते हैं। श्रम करने वाले लोग ही स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए कहा गया है श्रम ही देवता है। इसीलिए कहा गया है कि श्रम ही देवता है। उसके बाद है आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक देकर उससे प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। एक लड़की विद्यालय में देरी से पहुंचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, लड़की को गौरवान्वित करना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मुद्दे दिए हुए हैं। इन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी का लेखन करना है। कहानी के लेखन में आपके समझ में नहीं आया होगा कि कहानी कैसी लिखना है। देखिए, एक लड़की है जो विद्यालय में पढ़ती है, लेकिन एक दिन वो विद्यालय में देरी से पहुंचती है। देर हो जाती है उसे। देर उसे क्यों हो जाती है? शिक्षक द्वारा डांटना। शिक्षक द्वारा डांटना। उसको देर इसलिए हो जाती है कि जब वो स्कूल जाती है उस वक्त में वो देखती है कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर। तो उस कुत्ते के बच्चे को लेकर वो दवाखाना जाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। उसके कारण उसे स्कूल पहुंचने में, विद्यालय पहुंचने में देर हो जाती है। देर से पहुंचने पर शिक्षक उसे डांटते हैं। लड़की का मौन रहना। लड़की डांट खाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देती, चुप रहती है। दूसरे दिन उसका ये परोपकार, उसके परोपकार की खबर अखबार में छपती है और अखबार में छपने के बाद उसके स्कूल के शिक्षक वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस लड़की को गौरवान्वित किया जाता है। इस तरीके से हमको कहानी लिखना है। दूसरा है, एक लड़का रोज़ निश्चित समय पर घर से निकलना, वृद्धाश्रम में जाना, माँ का परेशान होना, सच्चाई का पता चलना, गर्व महसूस होना। दूसरा है, एक लड़का रोज़ निश्चित समय पर घर से निकलता है। रोज़ का उसका टाइम फिक्स है। घर से निकलने के बाद वो रोज़ वृद्धाश्रम में जाता है और वहाँ जाकर वो वृद्ध लोगों के साथ अपना समय बिताता है। वो रोज़ घर से निकलकर कुछ समय तक घर से बाहर ही रहता है। इसके कारण उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी माँ पता लगाती है कि उसका बेटा कहाँ जाता है और उसे पता चलता है कि वो वृद्धाश्रम में जाकर जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करता है। सच्चाई का पता चलने के बाद में उस माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। ये आपको लिखना है, मैं लिखा कर नहीं देने वाला हूँ आपको। उसके बाद है, आओ सृजन करें। सुवचन पर आधारित कोई एक कहानी लेखन करना है। जल ही जीवन है, दूसरा पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। ये दोनों में से कोई एक। आइए शुरू देखते हैं हम। जल ही जीवन है। मेरे प्यारे बच्चों, जल ही जीवन है। जल के बिना तो सारा संसार ही अधूरा है। आइए देखते हैं। जल पृथ्वी पर रहने वाले, जल पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों को जीवित रखने वाले, समस्त जीवों को जीवित रखने वाले प्रमुख तत्वों में से एक है। धरती पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सहित मानव जीवन के लिए जल अमृत के समान होता है। मानव
जीवन के लिए जल अमृत के समान होता है। जल के बिना सजीव जगत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जल के बिना सजीव जगत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ से लिखिए, परंतु आज लोग इसके महत्व को समझते हुए भी इसे दूषित करते जा रहे हैं। जिसके कारण आज हमारे देश के लगभग आधे से अधिक क्षेत्रों में लोगों को जल संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का डे 7 7वां दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में दिन 8 कसौटी क्रमांक 1 में।